दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी करेंसी ऑप्शन के बारे जो टैली में है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर ली ABCD लिमिटेड, और यहाँ पे हमने कंट्री डाल दी, हम किस कंपनी में है, किस कंट्री में है। देन इसके बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई। अब मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कोई सप्लायर या हमारा कोई कस्टमर फॉरेन कंट्री से हो, जहाँ पे क्या होता है कि दूसरी करेंसी चलती है। जैसे इंडिया में चलता है रुपीज़, और कहीं फॉरेन कंट्री में जाएंगे जैसे US में जाएंगे तो वहाँ पे चलता है डॉलर। तो उस गैप को उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, उसको देखने या उसको करने के लिए हम मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मल्टी करेंसी को ऑन करेंगे हम, तो F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमने इनेबल कर दिया मल्टी करेंसी को, और इसके बाद कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारी करेंसी बनकर तैयार, मतलब करेंसी का ऑप्शन ऑन हो गया। अब हम करेंसी क्रिएट करेंगे। तो करेंसी क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, करेंसीज़ में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे हमने सिंबल लिया तो हम डॉलर बना रहे हैं, और इसका पूरा नाम क्या है, US डॉलर। तो इसका हमने फॉर्मल नाम दे दिया, और इसके बाद हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। तो ये हमारी करेंसी बनकर तैयार हो गई। अब हम जो भी माल बेचेंगे खरीदेंगे उसको बना लेते हैं। तो पहले तो हम जिससे खरीदेंगे उसका लेज़र बना लेते हैं। तो मान लीजिए हम कोई फॉरेन पर्सन है, उससे खरीदेंगे माल, तो उसका नाम है मैक्सवेल, और वो आ जाएगा हमारे क्रेडिटर में, क्योंकि हम उससे उधार माल खरीदेंगे। और वो जो बिज़नेस करता है वो करता है डॉलर में, किस में, US डॉलर में। इसको करने के बाद, और वो किस कंट्री से है, तो हमने डाल दिया यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारी हमने उस व्यक्ति की डिटेल्स भर दी जो फॉरेन कंट्री से हमसे बिजनेस कर रहा है। फिर इसके बाद हम माल खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने परचेस ले लिया, और इसके बाद कर दिया इसे हमने एक्सेप्ट। तो इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा तो देखेंगे क्या होगा। फिर इन्वेंट्री में जाते हैं, स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। तो हमने स्टॉक ग्रुप बनाया डिस्प्ले, तो ये हमने डिस्प्ले स्टॉक ग्रुप बना लिया। इसके बाद बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर बनाया हमने पीसेस, और देन इसके बाद हमने बनाया स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं सैमसंग डिस्प्ले। तो ये हमारा स्टॉक आइटम बनकर तैयार हो गया। तो चलिए हम इस माल को परचेज़ करेंगे। तो परचेज़ करने के लिए हम प्रेस करेंगे F9, ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, हम किससे खरीद रहे हैं, मैक्सवेल से। परचेस लेजर ले लिया, और यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, डिस्प्ले। मान लीजिए हमने उससे खरीदी 20 डिस्प्ले, और एक का प्राइस है 40 डॉलर पर पीस। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट जो बना $800 का बना। पर यहाँ पे आप देखेंगे $800 का जो अमाउंट बना है, तो यहाँ तो ठीक है $800, पर यहाँ पे रुपीज़ में भी 800 दिखा रहा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा जो 75 रुपये है वो $1 के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो हम बोलते हैं। तो उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल के साथ प्रेस किया 4, जैसे कि हमारा रुपीज़ है 75 पर डॉलर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 75 पर डॉलर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 800 को, और ये देखिए 60,000 रुपये। डॉलर में हो रहे हैं 800 रुपये, लेकिन रुपीज़ में हो रहे हैं 60,000 रुपये। डॉलर में $800 और रुपीज़ में 60,000 रुपये। तो अब ये जो हमारा है ट्रांजैक्शन सही से हो गया है। तो यहाँ पे हम इस ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं सक्सेस। अब जो माल हमने ख़रीदा है, अब माल ख़रीदने की पेमेंट हमें करनी होगी, तो पेमेंट हम कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम F5 बाउचर में जाएंगे। अब पेमेंट जो है हम उसको कैश में तो कर नहीं सकते, क्योंकि कैश हम सीधा थोड़ी ना देंगे, हम उसको देंगे बैंक के थ्रू, क्योंकि बैंक ही कन्वर्ट करके देगी। तो यहाँ पे हम एक और लेज़र बना लेते हैं बैंक का। तो यहाँ पे हमने बैंक का लेज़र बनाया, और इसको हमने डाल दिया बैंक अकाउंट में। अब बैंक जो इंडियन है तो वो रुपीज़ ही यूज़ करेगी। अब यहाँ पे ठीक है, बैंक का अकाउंट बन चुका है। अब हम पेमेंट करेंगे। तो F5 किया, और मैक्सवेल को करना है पेमेंट कितने डॉलर की, उसको हमें देने थे $800। तो हमने यहाँ पे दे दिया $800, लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए चेंज हो गया। पहले था 75, अब मान लीजिए हो गया वो कितना हो गया, अब मान के चलते हैं, अब वो हो गया 74 रुपीज़ पर डॉलर। सॉरी, मान लेते हैं हम कि 74 रुपीज़ पर डॉलर ये हमारा अमाउंट हो चुका है। और यहाँ पे हम क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को, क्योंकि बैंक से हम पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमें उसे देने थे 60,000 रुपये, लेकिन अब कितने दे रहे हैं हम उसको, 59,200 रुपये।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक्सचेंज रेट वही रहेगा। इसके बाद हमने किससे पेमेंट किया, कैसे किया, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हमने उसको पैसे दे दिए। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी गड़बड़ी है। गड़बड़ी देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, लेज़र में, और यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सवेल का अकाउंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस, मतलब कि इसमें आपको गेन या लॉस कुछ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 800 रुपये का। तो वो आपको ट्रांजेक्शन से समझ में आएगा कि आपको गेन हो रहा है लॉस। यहाँ पे आप देखेंगे परचेस किया था आपने 60,000 का, लेकिन पैसे आपने दिए 59,200, यानी कि 800 रुपये आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 800 रुपये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो उनको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जर्नल वाउचर में एंट्री करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एडजस्टमेंट की जितनी भी एंट्रीज है सारी जनरल वाउचर में होती, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है, इसलिए हमें जनरल वाउचर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइम में जाएंगे। अब मॉडिफाई करने के लिए हम जाएंगे अल्टर में। तो अल्टर में जाने के बाद हम जर्नल वाउचर में जाएंगे। जर्नल वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे हम मॉडिफाई कर लेंगे, 2 क्लास बनाएंगे। तो हमने एक क्लास बनाई गेन, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यूज़ क्लास फॉर फॉरेक्स गेन और लॉस एडजस्टमेंट। तो हमने इसको कर दिया यस, और यहाँ पे हम ले लेंगे लेज़र प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो 800 रुपये है उसका या तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे लॉस का क्लास बनाएंगे, और यहाँ पे भी यस करेंगे, और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालेंगे, क्योंकि लॉस भी लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा। इसके बाद हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट। अब हम चलते हैं जर्नल वाउचर में एंट्री करने के लिए। तो जर्नल वाउचर के लिए प्रेस करते हैं F7। अब आपको पता होना चाहिए आपको लॉस हुआ है गेन, तो हमें हुआ है गेन। तो गेन हुआ है किससे हुआ है, मैक्सवेल से। तो जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इसको देखने के लिए कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ, तो डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, और लेज़र में जाने के बाद हम देखेंगे मैक्सवेल के अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 800 रुपये का जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अब आप करंट टोटल देखेंगे तो 60,000 बराबर है, ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस बचा है और ना ही कुछ बचा है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 800 रुपये का आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम किसी भी जो करेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट करेंगे। और यदि लॉस होता तो हम जर्नल में जाकर लॉस को सिलेक्ट कर लेते, तो वो डेबिट साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखने लगता। और एक बात और कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस देखी है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर आप सब्सक्राइब करिए और मुझे ग्रो करने में मदद करिए। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।